गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज सुप्रीम फादर, जिसको हम सर्व संबंध से पुकारते हैं, अपनी हर बात को शेयर करते हैं। तो जो बहुत करीब होता है, हम उसी से अपनी बातें शेयर करते हैं। बहुत छोटी सी छोटी बातें हम उसी व्यक्ति से शेयर करते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। तो परमात्मा हमारे सबसे करीब है इस समय। वो हमारे ऊपर राजी हो गया है हमारी बातें सुनने के लिए। वो हमसे कह रहा है कि बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है, स्नेह से, हर संबंध से मुझे याद करना है। और आज तक तुमने जितने भी पाप कर्म करे हैं इस जन्म में, तो मुझे लिख डालो। बाबा को पत्र लिखकर उन्हें सुना दे सारी बातें, अपनी फीलिंग्स, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें हो रही हैं, बाबा को लेटर में लिखकर सुना दीजिए। और जो पिछले जन्मों का है, 63 जन्मों का, वो हमें योग बल से भस्म करना है। तो आज देखिए, मीठे बाबा ने कितना वंडरफुल वरदान दिया है कि स्नेह के वातावरण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। तो विजुअलाइज करें, मैं पॉइंट ऑफ लाइट बहुत तेजस्वी आत्मा, लवलीन आत्मा उस देह से बाहर निकलती हूँ। और इस बॉडी के बंधन को बिल्कुल तोड़ दें, आज बिल्कुल तोड़ दें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देह भान जो है ना, देह का भान, देह के संबंध, देह से जुड़ी हुई हर चीजें बहुत दिक्कत पैदा कर रही है आजकल। जरा विजुअलाइज करें उन सब का क्या हाल हो रहा होगा जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है। किस तरह से वो अपने ब्रेन को संभाले होंगे, कैसे सिचुएशंस को संभाले होंगे। मैं तो अपने को इतना लकी फील करती हूँ कि हमारे पास एक जादुई छड़ी है, जिसको सुनाते ही हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है। थैंक्स टू बाबा। और हमारे कितने जन्मों के पुण्य होंगे जो कि परमात्मा हमारे साथ है। जरा आज ये फीलिंग लेके आए अंदर से कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। आज मैं अपनी पुराने नोटबुक देख रही थी, तो बाबा के साथ में कितने सारे लेटर्स लिखे, कितने सारे लेटर्स, अनगिनत लेटर्स लिखे। तो आज मुझे फिर से ये रियलाइज हुआ कि मुझे बाबा को लेटर रोज लिखना चाहिए, रोज। वो हमारे लेटर का इंतजार करता है, क्योंकि वो हमारा साथी है ना, दोस्त है। और ऐसा दोस्त है जो हमें बहुत प्यार करता है। ऐसे माता पिता हैं वो हमें, जो बहुत प्यार करते हैं। बाबा हमें दिल से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। हर संबंध से बाबा हमें बहुत स्नेह देता है, बहुत। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब से ज्ञान में जुड़ी, मेरी बुद्धि एक तरफ हुई। गलतियां भी करी, ऐसा नहीं हुआ कि गलतियां नहीं करी, आज भी कर लेती हूँ गलती, लेकिन बाबा को सुना देती हूँ। बाबा तो कहता है नहीं करनी चाहिए ना, लेकिन अगर मुझसे हो रही है तो मैं बाबा को सुना देती हूँ, क्योंकि मैं भी तो पुरुषार्थी हूँ ना, मैं आत्मा, हम संपूर्ण बन रहे हैं अभी। तो बाबा हमारा कितना मीठा है, कितना मीठा बाबा है। तो विजुअलाइज करें, मैं आत्मा
उड़ती 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 सृष्टि को क्रॉस करते हुए बाबा के पास में आ गए। बाबा की आंखें देखें जरा, कितने स्नेह से भरपूर हैं ये आंखें। ऐसा लग रहा है कि बाबा के अंदर समा जाए। कितने प्यार से वो देखता है हमें रोज। तो आज मीठे बाबा ने अपनी गोद में लिया मुझ नन्ही सी परी को। तो आज बाबा ने बाबा की गोद में मैं नन्ही सी परी, और आज बाबा मुझे अपनी गोद में लेकर कुछ कहना चाहते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया। जैसे लौकिक रीति से कोई के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का वातावरण, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है और संपूर्णता द्वारा, स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। देखिए आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बोली है कि जैसे हम बाबा की गोद में बैठे हैं, एकदम लवलीन अवस्था। हम सभी के लौकिक में बच्चे हैं या किसी के नहीं भी होंगे, तो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा की गोद में एकदम लवलीन होकर मीठे बाबा के पास में मग्न अवस्था में आज बाबा के पास हर संबंध से लवलीन हो जाएं। बाबा ने कहा है कि बच्चे जैसे लौकिक में देखते हो कि किसी का जो इतना प्यार होता है, प्यार का कनेक्शन होता है, तो उनके चेहरे से अलग पता लगता है। हस्बैंड वाइफ भी होते हैं और शादी से पहले जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं कुछ, तो उनका भी अलग दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब आप स्टेज पर जाते हो सेवा करने के लिए, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बाबा के प्यार में जितना लवलीन हो गए आप, एक तो उससे स्नेह का वातावरण फैलेगा, और स्नेह का वातावरण फैलते ही वो वाइब्रेशंस औरों को भी कैच होने लगेंगे। ऐसा नहीं करना है कि मैं भाषण का कौन सा पॉइंट सोचूं, उसको ध्यान में रखूं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ बाबा के प्यार में एकदम लवलीन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बाबा बुद्धि में बैठकर वो सेवा करवा ही देंगे। और वो वाइब्रेशंस प्यार की, देखिए जैसे अभी इस टाइम मुझे आत्मा के अंदर से ये वाइब्रेशंस निकल रही है ना, स्नेह की, क्योंकि बाबा से कनेक्ट होते ही सब चीज भूल जाते हैं। और जब बाबा के साथ कंबाइंड होंगे तो अपने उस संबंध का हक भी जता पाएंगे, और हक जताते ही हमें सारी शक्तियां मिल जाती हैं, और शक्तियां मिलते ही हम औरों को भी वो दे सकते हैं। तो चलिए विजुलाइज करें बाबा की प्रेम की शक्ति सर्व संबंधों से
मुझे भरपूर कर रहे हैं बाबा। वो सुख, वो शांति, वो आनंद हर संबंध से वो मुझे दे रहे हैं। देखिए, अब मैं परम धाम में उड़ती हुई ज्योति बिंदु स्वरूप एकदम प्रचंड अग्नि में समाकर भरपूर हो गई। बाबा के प्यार को मैं महसूस कर रही हूँ। जो भी संबंध से मैं खाली हूँ, उसको अंदर ही अंदर विजुलाइज कर कर अपने को भरें उस संबंध से। है ना कितना वंडरफुल भाग्य। एक एक संबंध की फीलिंग्स लें, एक एक संबंध की। वो खाली बैठा है हमारे लिए, हमें देने के लिए। अब मैं इसी भरपूरता के साथ में नीचे आई और आज सारा दिन इसी लवलीन स्टेज पर बैठकर बाबा को याद करूंगी और उन्हें जो भी संबंध से मैं लेटर लिखना चाहती हूँ वो मैं लिखूंगी। कोई भी संबंध बना लो जो आपको लगता है बहुत करीबी संबंध है ये। अच्छा, ओम शांति।